हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ पूजा। डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हैं वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं और उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पर कैसे कैसे क्लासीफाई किया था। इसके बाद देखा रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बैक्टीरियल सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी, है ना। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हैं इनका इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या बैक्टीरिया हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल होते हैं या फिर बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो इस सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया की। ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमंस में एज वेल एज कैटल्स में। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन। ह्यूमन में बैक्टीरियल जो डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ वो कौन कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है आपके लिए जिससे आप आसानी से याद रखें। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जिन्हें आपको याद रखना है और यहाँ से कॉमनली क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। विब्रियो कैलेरी, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया की अगर बात करें, ये सभी आपके बैक्टीरिया के नेम हैं एंड ये उस बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ हैं। क्लियर। और ये सारी डिजीज़ ह्यूमन में होती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट विब्रियो कॉलेरी जो कि कॉमा शेप्ड का बैक्टीरिया होता है और मोनोट्राइकस है ना। तो ये ह्यूमन्स में कॉलेरा डिजीज़ को कॉज करता है। नेक्स्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन में ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है जिससे हम लोग टीबी कहते हैं। नेक्स्ट यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस प्लेग डिजीज़ को कॉज करती है और इस डिजीज़ का वेक्टर कौन है, तो एडीज मॉस्कीटो इस डिजीज़ का वेक्टर है। ठीक है, एडीज मॉस्कीटो यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया को कैरी करता है। नेक्स्ट कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी डिप्थीरिया डिजीज़ को कॉज करता है, डिप्थीरिया डिजीज़ को कॉज करता है। एंड बोर्डेटेला पर्टूसिस, बोर्डेटेला पर्टूसिस जो है ये हूफिंग कफ जिसे हम लोग काली खांसी कहते हैं, तो ये हूफिंग कफ को कॉज करता है, पर्चूसिस को। नेक्स्ट क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जिसमें मस्कुलर स्पॉम हो जाता है और काफ़ी सीवियर पेन भी होता है और इवन इसमें पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है ये मोस्टली जो आयरन से बनी चीज़ें होती हैं उन पे ज़्यादातर इनकी कॉलोनीज़ रहती हैं। तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से टिटनस डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है ये लेप्रेसी को कॉज करती है जिसे हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जो है ये टाइफॉइड डिजीज़ को कॉज करता है, टाइफाइड फीवर। ठीक है, टाइफाइड फीवर के लिए कौन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, जो ट्रिपोनिमा पैलिडियम है ये आपका स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है और जिसके दोनों एंड पर टफ ऑफ फ्लैजिला, टफ ऑफ फ्लैजिला यानी कि दोनों एंड पर ग्रुप में फ्लैजिला देखने को मिलते हैं जो कि लोफोट्राइकस का एग्जाम्पल है। तो ट्रेपोनिमा पैलिडियम सिफिलिस डिजीज़ को कॉज करता है, सिफिलिस डिजीज़ को कॉज करता है। नेक्स्ट निसेरिया गोनोरोइया, जो निसेरिया गोनोरोइया है ये गोनोरोइया डिजीज़ को कॉज करता है।
क्लियर। तो ये इम्पॉर्टेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। और इवन आप PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी। आप बायोलॉजी एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ इन कैटल। जो रूमिनेंट्स हैं इनमें भी बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे बैसिलस एंथ्रेसिक, ये एंथ्रैक्स डिजीज़ को कॉज करता है कैटल्स में। एंड क्लास्ट्रीडियम कॉर्वी जो है ये ब्लैक लेग डिजीज़ को कॉज करता है कैटल्स में। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है आपके लिए जिससे आप आसानी से याद रख सकें। सम अदर कैटल डिजीज़ जो कि प्रियॉन्स से भी हो सकती हैं, वायरस से भी हो सकती, फंजाई से भी हो सकती हैं। तो ये चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और 1 बाय 1 डिजीज़ को अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से डिजीज़ से ही पूछा जाता है कि ये डिजीज़ किस में देखने को मिलती है। जैसे अगर बात करें वोवाइन इंसेफलोपैथी की, ठीक है, वोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफलोपैथी जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये प्रियॉन्स से होता है, ठीक है, प्रियॉन्स से। और हमने डिटेल में प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो डेफिनेटली आप इन क्लासेस को ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ इन प्लांट्स। जो बैक्टीरिया हैं ये प्लांट में भी डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था जो वायरॉइड्स थे जिनके पास केवल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था, है ना, T.O. डायनर ने वायरॉइड्स की डिस्कवरी की थी। तो ये भी प्लांट में डिजीज़ को कॉज कर रहे थे। अगर बात करें बैक्टीरिया की तो क्राउन गॉल डिजीज़ जो है प्लांट्स में, तो ये किसके द्वारा होती है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस, ठीक है, ट्यूमीफेसिएंस। तो इस साइड आपके बैक्टीरिया हैं और इस साइड आपकी बैक्टीरियल प्लांट डिजीज़ हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्राउन गॉल डिजीज़ बैक्टीरिया से होती है, फंजाई से होती है या फिर वायरस से। तो आप याद रखेंगे ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस से होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पियर ब्लाइट डिजीज़, ठीक है, फायर पियर ब्लाइट डिजीज़, ये ब्लाइट है, आप सही कर लेंगे। ये किस बैक्टीरिया के थ्रू होती है, तो ये होती है आपकी बैक्टीरियम इरविनिया एमाइलोवोरा से। तो इम्पॉर्टेंट, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो डिजीज़, पोटैटो में क्लेबीबैक्टर माइचेंजेसिस से होती है। नेक्स्ट सिट्रस कैंसर, ठीक है, सिट्रस कैंसर, आप स्पेलिंग करेक्ट करेंगे, सिट्रस कैंसर। तो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है प्लांट की जो कि ज़ैंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया के थ्रू होती है लेमन में। ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, कैबेज में ब्लैक रॉट डिजीज़ के लिए ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसकी जो सब स्पीसीज़ है इसे आप याद रखेंगे। जो कैम्पेस्ट्रिस है ये कैबेज में डिजीज़ को कॉज करती है एंड जो सिट्री है ये आपके सिट्रस में यानी कि लेमन में। चलिए नेक्स्ट रिड्यूस्ड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो वो हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करवा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके हैं स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट
जिस तरीके से बैक्टीरिया डिजीज़ को कॉज करते हैं, ऐसे ही कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, क्या है, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो देखेंगे ध्यान से कौन कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल हैं। जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन की फर्टिलिटी को इंक्रीज करवाते हैं, यानी कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को, ठीक है, या जो एलिमेंट के फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको सॉइल में नाइट्रेट्स के फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में लाते हैं। तो वो कौन कौन से हमारे बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोपाइरा, ठीक है, और नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोलोबोलस और नाइट्रोकोकस, ये सभी बैक्टीरिया हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट है अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। अमोनीफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये अमोनिया से नाइट्रोजन को जो है सॉइल में भेजते हैं। ठीक है, अमोनिया से नाइट्रोजन को सॉइल में भेजते हैं, इसे हम अमोनीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास एंड स्ट्रेप्टोमाइसीज। नेक्स्ट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, जैसे लेगुमिनस प्लांट में, लेगुमिनस प्लांट की रूट कैप में रहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे पूछा जाता है फ्रैंकिया कैसा एसोसिएशन शो करता है। तो जो फ्रैंकिया बैक्टीरिया है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। जो एंटीबायोटिक मेडिसिन को प्रोड्यूस करने वाले भी कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, जिससे हम स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑब्टेन करते हैं जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है। ठीक है, बैक्टीरिया से ऑब्टेन करने वाली फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसको स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से ऑब्टेन करते हैं। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटेलिस से वैनकोमाइसिन ऑब्टेन किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटेलिस से वैनकोमाइसिन ऑब्टेन किया जाता है। ओके, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्लास, जो कि आपके बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस एंड उसके हार्मफुल से रिलेटेड थी। तो आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज़ और उसके यूज़फुल बैक्टीरिया से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई। तो सबसे पहले हम लोग बॉटनी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस में पढ़ना है, इधर उधर से कोई भी टॉपिक नहीं लेना है, सारी चीज़ें सीक्वेंस में पढ़ना है। किंगडम फंजाई कंप्लीट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे किंगडम एल्गी, फिर ब्रायो, इस तरीके से। और पूरी जो है बॉटनी उसको यूट्यूब पर ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसी तरीके से आपको एक डिजिटल फॉर्म में नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से एंड अपनी स्टडी को स्टार्ट कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।